हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जमीन के आकार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जमीन के आकार के बारे में कि जमीन किस किस प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के जमीन से आपका पाला पड़ने वाला है, मैप पे हो या फिर जमीन पे रियलिटी में हो। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जमीन जो है वो कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के कहने का मतलब है जमीन का जो आकार होता है वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ जमीन आयताकार हो सकते हैं, इस प्रकार से। आयताकार जमीन कहने का सेंस है, आप समझ रहे होंगे, आयताकार जमीन के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, आयत के बारे में भी आप अच्छे से जानते होंगे। तो आयताकार जमीन का जो मेड़ होगा मीन्स कि उस जमीन का जो लंबाई और चौड़ाई होगा, चौड़ाई से लंबाई उसका ज्यादा होगा, बट उसका जो एरिया होगा कुछ इस प्रकार से होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, जो इसका लंबाई और चौड़ाई वो पूरा सीधा होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। आयताकार जमीन में कुछ ऐसा ही होगा। और दूसरा प्रकार होता है वर्गाकार। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वर्गाकार, वैसा जमीन जिसका जो चारों तरफ का जो एरिया है वो सेम हो, मीन्स कि उस जमीन का मेड़ जो है वो चारों तरफ बराबर हो, उसे वर्गाकार जमीन कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जमीन के आकार से रिलेटेड अगर हमें कोई मतलब है तो हमें जमीन की ऊंचाई और गहराई से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसके बॉर्डर, कहने का मतलब है कि जो उसका सिवाना है, उस जमीन का मेड़ है, अंतिम मेड़, सिर्फ और सिर्फ उससे हमें मतलब रखना है। उस जमीन की ऊंचाई और गहराई से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। तो दोस्तों, वर्गाकार जमीन आप अच्छे से समझ रहे होंगे। एक होता है वृत्ताकार, आप वृत्ताकार पर भी समझ रहे होंगे, बट मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। वृत्ताकार जमीन वैसे जमीन जिसका जो त्रिज्या होता है वो सेम हो, हर तरफ से उसे मापी करने पे सेम है, ये चाहे नक्शा पे हो या फिर रियलिटी में जमीन पे हो। तो ये हो गया वृत्ताकार। अब बात करते हैं, एक वृत्ताकार होता है और एक अंडाकार होता है। अंडाकार का आपको नहीं मालूम हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि अंडाकार का जो त्रिज्या होता है वो बराबर नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडाकार का आकृति कुछ इस प्रकार से होता है, इसका जो त्रिज्या होता है वो वृत्ताकार जैसा नहीं होता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार का कहने का सेंस है कि त्रिभुज टाइप का। इसमें भी आपको तीन कैटेगरीज होते हैं त्रिभुजाकार में। एक होता है समकोण त्रिभुज, जो कि इस प्रकार से होता है, जिसका एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये समकोण त्रिभुज का आकार का जो जमीन होता है उसमें एक कोण जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है, और बाकी जो दो कोण होते हैं उसके बारे में तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, उसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद दूसरा जो कैटेगरी होता है त्रिभुजाकार में वो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुजाकार जमीन में कहने का सेंस है कि जो जमीन होगा, चाहे वो नक्शा पे हो चाहे वो आपको रियलिटी में जमीन पे हो, तो उस जमीन का जो तीनों भुजाएं होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद त्रिभुजाकार जमीन में एक और कैटेगरी होता है, वो है विषम बाहु त्रिभुजाकार जमीन। इस प्रकार से, जिसमें कि उस जमीन का जो तीनों आपके भुजाएं होंगे, मीन्स कि जो तीनों मेड़ होगा वो आपका डिफरेंट डिफरेंट, कहने का सेंस है कि उसका जो लंबाई होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो त्रिभुजाकार जमीन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बिना आकार का जमीन, जिसका कि कोई भी आकार नहीं होता, मीन्स कि सब मिक्स होते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें समझ नहीं आ रहा है कि आयताकार है, वर्गाकार है, वृत्ताकार है, अंडाकार है या फिर त्रिज्याकार है। तो दोस्तों, ये जो जमीन होता है इससे मापी करना थोड़ा बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको जमीन का आकार बताने के लिए इस वीडियो को बनाया है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जमीन का आकार हमें सिर्फ और उसके 2D, सिर्फ और सिर्फ उसके 2D आकृति से मतलब रहता है, चाहे वो मैप पे हो। मैप पे तो आपने देखा होगा, कभी भी नक्शा बनता है जमीन का तो वो सिर्फ और सिर्फ 2D डायरेक्शन में बनता है। 2D डायरेक्शन कहने का मतलब है कि आपको उसमें ऊंचाई और गहराई कहीं भी शो नहीं करा जाता है, वो नक्शा में सिर्फ और सिर्फ उस जमीन का बॉर्डर को ही दिखाया जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जमीन अगर रियलिटी में ऊंचा हो या गड्ढा हो तो उससे आपको नक्शा पे कोई मतलब नहीं है, उसका जो नापी होता है वो उसके बॉर्डर के हिसाब से होता है, ऊंचाई और गहराई से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। तो दोस्तों, आपको जमीन के आकार के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे करना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कल से आपको जमीन के आकार, कौन से आकार की जमीन को किस प्रकार से उसका एरिया निकाला जाता है, इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।